3.3 से पहले हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशन। अब ये बाइनरी रिलेशन क्या होगा उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें पता चलेगा बाइनरी रिलेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी हुई है मल्टीप्लिकेशन, आम ज़रब जो होती है वो हमने पढ़ी हुई है। ज़रब क्या होगी, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे हम, ठीक। अब हमने दो सेट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, सेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। सेट की मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कहते हैं कार्टीसी हासले ज़रब। अब हमने कार्टीसी हासले ज़रब मालूम कैसे करनी है। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, फर्ज कर लें एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है आपके पास बी, उसमें एलिमेंट हैं ए बी और सी। आपको वो कहता है कि इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करें। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका ये होगा कि आपने ए क्रॉस बी निकालना है। अब ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है और ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। सेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहले आया है ए, तो हमने ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 3, मल्टीप्लाई करना है हमने इसको बी सेट के साथ, तो ये आ जाएगा ए बी और सी। तरीकाकार ये होगा कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होती है। कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 को पहले इन तीन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू ए, ये ऑर्डर पेयर एक बनेगा। फिर 1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट की इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर दूसरे एलिमेंट की बारी 1 इंटू ए, सॉरी 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी। फिर उसके बाद आती है थर्ड एलिमेंट की बारी 3 इंटू ए, 3 इंटू बी, 3 इंटू सी। इन सारों को आपने ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सेटों को जरा दे दिया, अब ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में मल्टीप्लिकेशन हुई है। ये जो ऑर्डर पेयर बने हैं ना, इन ऑर्डर पेयर्स में से आपने ले लेने हैं सबसेट। क्या ले लेने हैं, सबसेट। वो जो सबसेट होता है उसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। क्लियर हुई बात जी। आपके पास ए क्रॉस बी मल्टीप्लिकेशन होगी, उस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर पेयर होंगे। ऑर्डर पेयर से आपने वो जितने भी एलिमेंट बन गए हैं, जैसे इसमें टोटल एलिमेंट 9 बन गए हैं, अब इन 9 एलिमेंट्स के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबसेट में से वो सारे क्या कहलाएंगे, इसके बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। मैथमेटिकली आपने यूं इसको शो करना है, ऑर्डर पेयर लिखना है। ए क्रॉस बी जो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कैसे लिखी जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, एक एक्स वाई ऑर्डर पेयर आपने लेना है, इस तरह ऑर्डर पेयर बनेंगे। इन ऑर्डर पेयर के ऊपर शर्त यह है कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए का होता है, यहां पे ए अगर पहले नंबर पे है तो ए के एलिमेंट होंगे, और वाई जो है वो बी का एलिमेंट है तो वो बी सेट को डिनोट करेंगे। इस तरह लिखने को ऑर्डर पेयर कराया कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ और पॉइंट सुनते हैं। मजीद वो ये कहता है, दूसरा पॉइंट, एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट बनेगा, इसके सबसेट बनाने हैं आपने, वो जो सबसेट बनेंगे उसको कहेंगे हम बाइनरी रिलेशन। क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन। इसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट आए थे ऑर्डर पेयर की शक्ल में। टोटल एलिमेंट कितने बने थे, 9। कितने एलिमेंट थे, 9। अब अगर हम इसकी देखें सबसेट कितने बन सकते हैं, तो सबसेट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ 2 की पावर n। जितने एलिमेंट होते हैं वो पावर बन जाती है 2 की पावर 9। 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसके उतने सबसेट बन सकते हैं। वो जो सारे सबसेट होंगे वो इसके बाइनरी रिलेशन। क्लियर जी। बाइनरी रिलेशन और सिंपली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाय, बाइनरी रिलेशन की जो नोटेशन है वो क्या है, स्मॉल r। पॉइंट नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। अब वो कहता है कि ये जो ऑर्डर पेयर आपके पास बनेंगे, इनके जो पहले एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट,
फर्स्ट एलिमेंट से अगर आपको बनाना पड़ जाए सेट, क्या बनाना पड़ जाए? सेट। वो जो सेट होगा वो खिलाएगा डोमेन। वो क्या खिलाएगी? डोमेन खिलाएगी। किसकी? वो उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन होगी और उसको नोटेशन होगी डोमेन ऑफ रिलेशन वन। अगर आपने पहला एक रिलेशन लिखा हुआ है, सिर्फ सबसेट कोई एक लिखा हुआ है, तो उसके लिए वन लिखने सबस्क्रिप्ट में, तो वो उसकी डोमेन खिलाएगी R1। पॉइंट नंबर 4, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। ये जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला, ये क्या खिलाएगा? रेंज। क्या खिलाएगी? रेंज ऑफ रिलेशन वन। वो जो भी आपने रिलेशन बनाया हुआ। अभी इसकी एक एग्जांपल मैं थोड़ी सी देता हूं इन दोनों के बारे में, कैसे डोमेन बनेगी और कैसे रेंज बनेगी। हमने इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। हमारे पास था जी ऑर्डर पेयर 1A 1B और 1C, ये था। अब इसके मैंने टोटल 3 एलिमेंट दिए। इसमें से मैं एक रिलेशन लिखता हूं, R1 लिखता हूं। रिलेशन में सिर्फ मैं ये 2 एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक, जब रिलेशन में मैं टोटल 2 एलिमेंट लूंगा तो ये जो पहला एलिमेंट, रिलेशन पहले लिख लेते हैं 1A एंड 1B, ये एक सबसेट है इसका। A प्लस B का मैंने एक सबसेट लिया है, वो इसका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। अब ये जो रिलेशन R1 लिखा है, इसके अगर पहले एलिमेंट देखे जाए, ये वाला जो पॉइंट है, अगर सारे पहले एलिमेंट लिखे जाए, फर्स्ट एलिमेंट, उनसे जो सेट बनेगा उस सेट को कहेंगे डोमेन। पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, तो रिपीटेशन है तो 1 ही आएगा, इसको कहेंगे डोमेन ऑफ R1। क्लियर बेटा? किसी भी सबसेट में से या किसी भी रिलेशन में से डोमेन कैसे निकालेंगे? आपने सिर्फ पहले एलिमेंट ले लेने हैं, वो इसकी डोमेन खिलाती है। अभी हम इसकी रेंज निकालते हैं। सेकंड एलिमेंट जो होता है वो क्या खिलाता है? रेंज। यहां पे मैंने लिखा हुआ था रेंज। सेकंड एलिमेंट A और B, A एंड B, ये दूसरा सेट हमारे पास पड़ा है, इसको क्या कहेंगे? रेंज ऑफ R1। ये R1 की हमने क्या ले लिया? रेंज। ये 4 पॉइंट इस बाइनरी रिलेशन के मतलब थे। चारों मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं, समझा भी दिए हैं। आई थिंक आपको समझ आ जाएगी।